जिस शादीशुदा औरत में ये 3 आदतें होंगी वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती। पहली, अपने शोहर के ऊपर शक करना। दूसरी, अपने शोहर के आगे जुबान चलाना। तीसरी, अपने शोहर के घर वालों को बुरा भला कहना। एक मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने आकर सुल्तान को बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं और अवाम में बेहद मकबूल भी हो गए हैं, लेकिन कोई शक है जो हम महसूस कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं पा रहे। तो सुल्तान ने कहा कि जो देखा और जो सुना वो बयान करो। तो इस पर जासूस बोले कि वो आलिम दीन कहते हैं कि जिहाद बिल नफ्स जिहाद अफसल है, और अपने बच्चों को तालीम देना भी जिहाद है, और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना भी जिहाद है। तो इस पर सुल्तान ने कहा तो इसमें कोई शक है? तो जासूस कहने लगे शक तो कोई नहीं, लेकिन वो मौलाना ये भी कहते हैं कि जंगों से हमें क्या मिला, सिर्फ कत्ल व गारत गरी। इन जंगों ने हमें क्या बनाया, कातिल या मकतूल? इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से उठ खड़े हुए और उससे मुलाकात करने की ठान ली। भेस बदल कर मुलाकात की और जाते ही सवाल किया कि हजरत कोई ऐसी तरकीब बताएं कि बैतुल मुकद्दस को बगैर जंग के आज़ाद करवा लिया जाए और मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको बगैर जंग के कैसे रोक लिया जाए। तो इस पर वो आलिम बोला कि दुआ करें। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से लाल हो गए। वो समझ गए थे कि ये आलिम दीन पूरी सलेबी फौज से ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने अपना खंजर निकाला और उसकी एक उंगली काट दी। जब वो दर्द से कराहने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अब असलियत बताते हो या तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। तो वो तोते की तरह बोलने लगा कि मैं एक यहूदी हूँ। वो सफ़ेद पोश एक यहूदी था। यहूदी अरबी बोलना बखूबी जानते हैं, जिसका उसने खूब फ़ायदा उठाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी ये फितना बहुत आम हो चुका था, जिस पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया। दौरे हाजिर में भी ये फितना पूरे उरूज के साथ रवां दवां है, जबकि हर कोई जानता है कि जुल्म के खिलाफ लड़े बगैर मजालिम को रोका नहीं जा सकता। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसराइल के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। देखिए, अगर दुआ से ही काम चलता या ज़ुबानी जमा खर्ची से काम चलता तो सरवर कौनैन पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 27 गज़वात में बनफ़्स नफीस शिरकत ना फरमाते, बल्कि आप हरम पाक में बैठकर अल्लाह से दुआ करते, जो मुस्तजाबु दुआ होने की वजह से आपकी दुआ तो मनोअन कबूल कर ली जाती। लेकिन नहीं, आपने बताया कि इस्लाम के लिए खड़ा होने की भी ज़रूरत है, कुर्बानी मांगते हैं। जबकि दौरे हादर में मुसलमान जदीद असले और मज़ाइलों से लैस होने के बावजूद सिर्फ मजम्मत से काम ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह करीम फ़लस्तीन की गैब से मदद करे, क्योंकि हम तो अब इस काबिल नहीं रहे। दिनों पहले इस्राएली नौजवानों के हाथ में ये कार्ड देखा गया जो वो सड़कों पर लेकर घूम रहे थे, जिस पर लिखा है कि खैबर वाज योर लास्ट चांस, यानी खैबर की फतह तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब तुम हमसे नहीं जीत सकते। आप जानते हैं कि फतेह खैबर कौन सी जंग थी? ये वो जंग जो यहूदियों के साथ लड़ी गई थी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयाती पाक में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी इस जंग में शरीक थे, और जंग के दौरान हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ से ढाल गिर गई। तो आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ कर अपने हाथ में जंग के दौरान पकड़ लिया और ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जंग ख़त्म हो जाने के बाद 40 लोग मिलकर भी इस दरवाजे को नहीं उठा सके थे, और इसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फतह मुबीन से नवाजा और खैबर फतह कर लिया गया। तो आज 80% मुसलमानों को याद भी नहीं, और टिकटॉक पे नाचते गाते नौजवानों को तो बिल्कुल भी याद नहीं। जबकि इस्राएली नौजवान, वो यहूदी, आज भी वो जख्म अपने दिल में लिए बैठे हैं, वो दर्द आज भी उनको चैन से नहीं बैठने देता। वो आज भी तुम पे गालिब आना चाहते हैं और खैबर का बोझ अपने दिल में रखते हैं। तुम ही कह दो कि उखाड़ा दर खैबर किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, और बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए। है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिल दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, और अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। हाथ बेजोर है अलहाथ से खूगर है, उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर है। ए मुस्लिम उम्मा के नौजवान, अब ये तेरे बेदार होने का वक्त है। अगर हम आज अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को याद ना करेंगे तो मिट जाएंगे, हमारा शराजा बिखर के रह जाएगा। अगर इस्लाफ आज देख लें कि नौजवान यहाँ टिकटॉक पे नाचते फिरते हैं और बैतुल अव्वल का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और मुस्लिम उम्मा की बेटियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं,
तो कल किस मुंह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे? आज भी वक्त है, बेदार हो जाओ। भाई सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीला जानवर अगर आपको अल्लाह ना करे काट लेता है तो उनके जहर के असर को ख़त्म करने के लिए फिलफौर ये देसी नुस्खा अमल में लाएं। करना आपको ये है कि आप जो है ना पानी में नमक मिला लें, और नमक मिलाने के बाद आप क्या करें कि जिस जगह पर काटा है आपको इस जहरीले जानवर ने, आप उस जगह पर वो पानी लगाएं। अगर मुमकिन हो तो वो जगह उस पानी में डुबो के रख लें और आप मुअव्वज़तैन पढ़ते रहें, यानी कि कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते रहें और दम करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उस जहरीली चीज़ के जो जहर है उसका असर जो है ना उससे महफूज रहेंगे। खुदा के लिए रुकना, वीडियो को ऊपर मत करना। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी मुकम्मल हो रहा है और सदका फितर जो है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है ये अपने रोज़े और इबादत में की गई जो कोताही है उसको पूरा करता है। तो आप जो है ना अगर सदका फितर देना चाहते हैं तो गंदम का जो आटा है चक्की वाला ये 2 किलो है, और खजूर जो है ये 4 किलो है, और जौ जो है ये भी 4 किलो है, और किशमिश जो है ये भी 4 किलो है। तो आप हर इंसान जो है अपनी इस्तिताअत और ताकत मुताबिक इनमें से जितनी भी आप ताकत रखते हैं अदा करें। रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मैयत को गुस्ल देने का और मैयत को कफन पहनाने का कितना बड़ा सवाब है? मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मैयत को गुस्ल दे तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और जो शख्स मैयत को कफन पहनाए तो अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। कितना बड़ा अजर व सवाब है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। फजर की नमाज पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, और जोहर की नमाज पढ़ने से इंसान की कब्र से अजाब हटा लिया जाता है, और असर की नमाज पढ़ने से आपका मालनामा आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और मगरिब की नमाज पढ़ने से आप बिजली की रफ्तार से पुलिस रात से गुजरोगे, और ईशा की नमाज पढ़ने से बगैर हिसाब किताब के बंदा जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। फजूल बातें तो हम पूरा साल शेयर करते हैं, मेरे कहने पर एक बार इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता कोई एक इंसान नमाज पढ़ने लग जाए और हमें ताहियात सवाब मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।